लखनऊ में 30 दिसंबर की रात हुई खस्ता कारोबारी की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से कराई थी। प्रेमी ने अपने सगे भाई और दोस्त को भी इस साजिश में शामिल किया। इसके बाद तीनों घर में घुसकर खस्ता कारोबारी को गमछे से गला दबाकर मार डाला। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बुधवार को पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पत्नी, उसके प्रेमी और उसके भाई को जेल भेज दिया गया है, जबकि दोस्त फरार है। पुलिस की टीम उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का है। नमस्कार दोस्तों, आइए समझते हैं खस्ता कारोबारी की उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किस प्रकार हत्या की। आइए पूरी स्टोरी समझते हैं। न्यू हैदरगंज कॉलोनी में ब्राइट करियर स्कूल के पास खस्ता कारोबारी शत्रुघ्न राठौर, जिसकी उम्र 55 साल है, अपनी पत्नी राखी और 4 बेटियों के साथ रहते थे। शत्रुघ्न राठौर की राजाजीपुरम के डी ब्लॉक में पंजाब नेशनल बैंक के पास परदेसिया खस्ते के नाम से दुकान है। शत्रुघ्न 30 दिसंबर की रात दुकान बंद करके घर लौटे। इसके बाद खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। दूसरे कमरे में उनकी पत्नी राखी अपनी 4 बेटियों के साथ सो रही थी। रात करीब 1:30 बजे बड़ी बेटी को दूसरे कमरे से चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। इस पर वो कमरे से बाहर जाने के लिए भागी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने पड़ोसियों और पास में ही रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया। जिस कमरे में शत्रुघ्न राठौर का शव मिला, वहाँ कोई सामान बिखरा नहीं था। उनकी जेब में 5,000 रुपये थे, वो भी सुरक्षित थे। मोबाइल और गले में पहनी सोने की चैन को भी बदमाशों ने नहीं छुआ था। तब शत्रुघ्न की पत्नी राखी राठौर ने पुलिस को बताया कि रात में खाना खाने के बाद सभी लोग सोने चले गए। वो बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो रही थी, जबकि पति अलग कमरे में थे। देर रात अचानक खटर पटर की आवाज़ आई। इस पर वो और उनकी बेटी दरवाज़ा खोलने लगी, तभी बाहर से दरवाज़ा बंद था। इसके बाद उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब पड़ोसी और रिश्तेदारों को फ़ोन किया। पत्नी राखी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ घर में घुसकर पति की हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई। मोहल्ले वालों ने बताया कि परिवार वालों से पूछताछ में धर्मेंद्र और राखी के बीच अवैध रिश्ते थे, जो काफ़ी दिनों से चल रहे थे। और जब उनका फ़ोन सर्विलांस पर लगाया गया तो धर्मेंद्र के मोबाइल नंबर की लोकेशन घटना वाली रात राखी के घर के आसपास ही मिली। पुलिस को धर्मेंद्र पर शक हुआ और उन्होंने मंगलवार को धर्मेंद्र राठौर, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, और उसके भाई अंकित राठौर को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की गई तो टाल मटोल करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने अपना हथकंडा अपनाया, उन्होंने सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र ने राखी से प्रेम संबंध की बात कबूल की। उसने बताया कि राखी के साथ कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। धर्मेंद्र राठौर बताना शुरू करता है, मैं राखी के भाई का साला हूँ। मेरा उसके घर आना जाना रहता था। मैं अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। इसी बीच मेरे और राखी के बीच रिश्ते बन गए। इससे मेरा राखी के घर आना जाना बढ़ गया। इसके अलावा हम लोग बाहर भी मिलने लगे थे। किसी तरह ये बात शत्रुघ्न को पता चल गई। इस पर वो राखी और मेरे ऊपर निगरानी रखने लगा। वो अक्सर राखी को मारता पीटता था, मुझे भी घर आने से मना करता था। राखी का भाई भी मेरा विरोध करता था। इसके बाद भी जब हमारा मिलना जुलना कम नहीं हुआ तो शत्रुघ्न दुकान कम जाने लगा। इससे हम दोनों मिल नहीं पाते थे। हम लोग शत्रुघ्न को अपने प्यार के बीच रोड़ा मारने लगे थे। इसी बीच से राखी और मैंने साथ मिलकर शत्रुघ्न को जान से मारने की प्लानिंग बनाई। तय हुआ कि गला दबाकर हत्या कर देंगे। लोगों को बता देंगे कि बीपी की दवा ज़्यादा दवा खा ली, इससे हार्ट अटैक आ गया और मौत हो गई। इसके बाद बिना पुलिस को बताए हम अंतिम संस्कार कर देंगे, जैसा कि उन्होंने प्लानिंग बनाई थी। 30 दिसंबर की शाम से राखी पड़ोसियों के साथ गली में बैठकर आग तापने लगी। शत्रुघ्न के दुकान से घर आ जाने के बावजूद वो घर के बाहर बैठी रही। रात करीब 11:30 बजे वो अंदर गई, लेकिन घर का मेन गेट खुला छोड़ दिया। इसके बाद बेटियों के साथ एक रूम में जाकर सो गई और बाद में मैं अपने भाई अंकित और दोस्त रंजीत के साथ घर के अंदर करीब 1 बजे कार से ब्राइट करियर स्कूल पहुंचा। कार राखी के घर से कुछ दूर पर खड़ी कर दी। दरवाज़ा खुला होने की वजह से हम तीनों आराम से घर के अंदर चले गए। इसके बाद मैंने बेटियों के साथ सो रही राखी के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। फिर दूसरे कमरे में सो रहे शत्रुघ्न के कमरे में पहुँचे और गमछे से उसका गला कस दिया,
लेकिन इसी बीच शत्रुघ्न के चीखते ही बड़ी बेटी की आंख खुल गई। इसके बाद उसने रिश्तेदारों और पुलिस को फ़ोन कर दिया। इससे पहले कि हम लोग भाग पाते, पड़ोसी और रिश्तेदार उसके घर पहुंच गए। इस पर हम तीनों छत से कूदकर भाग निकले। दोस्तों, किस प्रकार के दुनिया में लोग होते हैं। इतना अच्छा प्यारा परिवार और इतना खुश परिवार, और फिर भी उसने चंद खुशियों के लिए अपना पूरा परिवार बर्बाद कर लिया और अपना करियर भी बर्बाद कर लिया। अब सलाखों के पीछे इनकी ज़िंदगी बीतेगी। जो समाज में मर्यादा से बाहर जाकर काम करते हैं वो जीवन में कभी खुश नहीं रहते हैं। उन्हें भगवान एक दिन सजा जरूर देते हैं, और राखी के साथ वैसा ही हुआ। दोस्तों, इस कहानी से अगर हम कुछ भी सीख पा रहे हैं तो इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस प्रकार की कहानियाँ आप और भी सुन सकें। दोस्तों, सत्य घटना पर आधारित ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, लास्ट में वही बात मैं फिर दोहराऊंगी कि ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, न किसी का दिल दुखाना है। बस इससे हमें ज्ञान अर्जित करना है कि ऐसी गलती किसी और से न होने पाए।